नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में थोड़ा प्रेशर और प्रेशर के बीच बीच में थोड़े थोड़े कमबैक्स मार्केट दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं है ना, बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर है। करीब करीब 102% नीचे निफ्टी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स भी करीब करीब 0.5% नीचे है। निफ्टी बैंक भी मोर और लेस 0.5% के आसपास नीचे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं, लेकिन हाँ बिकवाली थोड़ी ज़रूर दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव 0.5% के आसपास की बढ़त, इनफैक्ट अब बातचीत में डे हाई के आसपास आ गया है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब स्लोली एंड स्टेडली डे हाई की तरफ जा रहा है। थोड़ी पहले तक यहाँ प्रेशर था, लेकिन अच्छी रिकवरी के बाद मिड कैप स्मॉल कैप दोनों अब हरे निशान में और स्ट्रांगली अब धीरे धीरे डे हाई की तरफ जा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में ज़्यादा है। 1450 शेयर गिरने वाले हैं, 800 850 शेयर तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। सो फार मार्केट्स में जो ओवर ब्रॉडर मार्केट है वीकनेस साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगी। बजाज फाइनेंस करीब 10 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, एल&टी 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन, कोल इंडिया करीब 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और अदानी पोर्ट रफली 3-3.5 अंकों के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। प्रेशर आ रहा है एचडीएफसी बैंक से करीब 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, रिलायंस से 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल करीब करीब 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भारतीय एयरटेल में, और आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 10 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो बैंक्स और हेवी वेट्स थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे है, फाइनेंशियल करीब करीब 1/4% नीचे, पीएसयू बैंक फ्लैट टू नेगेटिव, सीपीएससी 0.5% ऊपर, आईटी 1/4% नीचे, ऑटो और एफएमसीजी फ्लैट टू नेगेटिव, मेटल 1/4% ऊपर और फार्मा और रियल्टी मोल सारे इंडिसेस आज जो है वो फ्लैटिश साइड पे, बारिंग कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस ये दोनों 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ पंकज मौजूद रहेंगे, समित मौजूद रहेंगे और ब्रजेश मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे इनकी कॉल्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक चेक ले लेते हैं। समित, आपसे शुरुआत करूंगा मैं। बाजार को आप कैसे देख रहे हो, खासतौर से जबकि ट्रंकेटेड वीक है, थिन वॉल्यूम भी रहेंगे और शायद स्टॉक स्पेसिफिक भी रहेगी मार्केट, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है एक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग और लास्ट के 3 सेशन कैसे ट्रेड करोगे आप? गुड मॉर्निंग सुमित। जैसे आपने बताया कि ज्यादा बड़ा एक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एक रेंज में रहेगा। अगर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी 22,200 250 का रेजिस्टेंस होगा। लो साइड पे 21,800 850 के आसपास एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो ये रेंज में ही रहेगा। ज्यादा बड़ी एक्शन हम ये ट्रंकेटेड वीक में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और स्टॉक स्पेसिफिक यस थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि स्पेसिफिक थीम्स यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। हाई लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, तो ज्यादा यहाँ पे गंगोल नहीं रहना है। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि आप छोटे छोटे मूव्स के लिए यहाँ पे प्ले आउट कीजिए। ज्यादा बड़े हम डायरेक्शनल मूव्स के लिए यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे। हाई लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है, लोअर लेवल पे आता है तो वहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी पूरे वीक के लिए रहेगी। ओके पंकज, आपकी रीडिंग क्या कहती है मार्केट्स को लेके कि निफ्टी बैंक आज प्रेशर में है, लेकिन लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कोई दबाव रहने वाला है मार्केट्स में। सो ब्रॉडर मार्केट को देख के भी थोड़ा रिवाइवल आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर कर रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी, गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सुमित जी, देखिए जहां तक निफ्टी का सवाल है, जैसे सुमित जी ने अभी बताया, मोर और लेस व्यू तो वही आ रहा है कि 21,930 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 22,000 टू 80,300 के रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है। लेकिन दिक्कत जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिल रही है, काफी पेन उसके अंदर देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये ऊपरी लेवल पे जब भी आएगा बैंक निफ्टी, उसके अंदर एक शॉर्ट्स के मौके मिलेंगे। जब तक ये 47,130 की लेवल डिसेसिवली क्रॉस नहीं करेगा, बैंक निफ्टी में एक लंबी तेजी देखना मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स भी ऐसे रडार पे है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं। और ओवरऑल जो मार्केट का जो रुझान है वो डेफिनेटली थोड़ा सा ये जो वीक है, एक्सपायरी वाला वीक है, तो शायद थोड़ा प्रेशर में रह सकता है मार्केट। थोड़ा प्रेशर में मार्केट्स रह सकता है, लेकिन एज वी स्पीक ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं स्लोली एंड स्टेडली बेटर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप डे हाई की तरफ वापस आ गया है। ब्रजेश, आपका क्या मानना है मार्केट्स को लेकर? अगेन एक ही इशू है कि वीक है छोटा और बहुत चैलेंजेस रहेंगे इस वीक में 3 ही दिन से परफॉर्म करने के लिए। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग पैनल। सो देखिए सुमित जी, जब भी ऐसे ट्रंकेटेड वीक आता है ना, तो हमें लगता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसे ही मौके होते हैं जब एक डायनामिक मूव देखने को मिलता है। जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन हमने एक रिकवरी देखा था, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 22,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है।
टेक्निकली अगर बात करते हैं 21,900 का लेवल है, तो जब तक ये लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक तेजी का माहौल बन सकता है, बट बाय ऑन डिक्लाइन की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। आज भी जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड करे सवेरे से, तो मुझे लग रहा है अभी जो 50-60 पॉइंट का जो निफ्टी माइनस में ट्रेड करे, हो सकता है फ्लैट क्लोजिंग आ जाए। तो मेरा यही मानना है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं और ये लेवल पे शायद हम, मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। डायरेक्शनली मैं जो भी लॉन्ग करूंगा, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 21,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मैं मेरे लॉन्ग पोजिशंस मार्केट में कम कर दूंगा, फिर शायद डायरेक्शनली हम शायद नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो अगर ये एक्सपायरी 3 दिन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज से पॉजिटिव बायस रह सकता है, क्योंकि सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो ऑटो में देखिए काफी सारे सेक्टर्स में थोड़े से बाइंग देखने को मिले। मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी में उतना तेजी देखने को नहीं मिल रहा, बट देन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स रहेंगे तो निफ्टी को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा और निफ्टी में शायद एक हम चांस ले सकते हैं लॉन्ग लेने के। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा और निफ्टी में बायस थोड़ा सा लॉन्ग साइड पर आप लेकर चल सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कॉल्स की। तो आज पहला दिन है, 3 कॉल्स के साथ शुरुआत होगी। समय पहली कॉल आपकी तरफ से। देखिए सुमित, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स थोड़े आज बस कर रहे हैं। एक अच्छे खासे टाइम प्राइस करेक्शन दोनों में से रिसेंटली ये गुजरे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छे बेस बिल्डिंग के बाद आपको थोड़ा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो IRFC जिसने एक अच्छी खासे बेस फॉर्मेशन 120-30 के जोन में यहाँ पे कर दिया है, तो 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने जो उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कन्विंसिंगली यहाँ पे ट्रैवर्स किया हुआ है। तो यहाँ पे हम 157 के टारगेट के लिए IRFC बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप के लिए जो स्टॉप लॉस रखना है वो 142 हाफ का रखना है और 157 के इमीडिएट टारगेट्स। 142 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे IRFC में 157 रुपए के टारगेट्स के लिए। आप इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। 147 के आसपास का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंकज, आपकी तरफ से पहली कॉल। एक सेम सेक्टर से रहेगा। मेरा जो ध्यान लग रहा है वो अभी RVNL के ऊपर लग रहा है। 265 के एक रेंज में इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। काफी अच्छा सेटअप देखने मिल रहा है इसके अंदर। हायर हाइज के फॉर्मेशन 15 मिनट्स के चार्ट्स पे भी देखने मिल रहे हैं, क्योंकि एक छोटा वीक है। तो हम लोग इसको 285 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 250। 250 का स्टॉप 285 के टारगेट्स के लिए। RVNL ये दूसरा नाम है जहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 266 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। ब्रिजेश, आपकी तरफ से पहला नाम रेलवे तो नहीं है? हाँ, मैं रेलवे को सेकंड पिक में रखूंगा। उसके पहले मैं कल्याणी ज्वेलर्स देख रहा हूँ जो 400 के पास ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा बाइंग देखने को मिला, इंट्राडे में भी देखने को मिला, और डेली के जो कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है उसमें काफी अच्छा बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मोमेंटम ऊपरी तरफ देखने को मिल सकता है। 8-10% का एक गेन देखने को मिल सकता है। तो मैं कल्याणी ज्वेलर्स में करंट प्राइस में मैं बाय दूंगा। इसका जो स्टॉप लॉस है मेरा 389 का लेके मैं चलूंगा, और 425 के टारगेट के लिए मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। 25 के टारगेट्स के लिए आप कल्याण ज्वेलर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। 389 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 3 कॉल में 2 रेलवेज और 1 जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस से कल्याण ज्वेलर्स आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समेत, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित, यहाँ पे फिनोलेक्स केबल्स के साथ जाना चाहेंगे। ये स्टॉक ने अच्छा खासा प्राइस करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर से ये स्टॉक रिसेंटली घुमा है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक अर्ली फॉर्मेशन दिख रहा है डबल बॉटम का। आज उसने अगर देखे तो सुबह से हम ट्रैक्शन ये स्टॉक में काफी अच्छा देख रहे हैं, वॉल्यूम्स काफी रोबस्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ से एटलीस्ट ये स्टॉक में एक पुल बैक मूव तो डेफिनेटली आपको 2-4 दिनों में दिख सकता है। तो एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम माने तो 990 का इसका टारगेट है, नॉट नेसेसरी ये वीक के लिए टारगेट है। पोजिशनल बेसिस पे अगर आप देखें तो 990 तक हमें लगता है कि एक पुल बैक यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 898 का रखना है, और जैसे मैंने बताया लगभग 990 का इसका इमीडिएट टारगेट मान। तो फिनोलेक्स केबल दूसरा नाम रहेगा। 990 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 898 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और करीब 931 932 के जोन्स में अब ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। पंकज जी, आपकी तरफ से दूसरा नाम। जी सुमित जी, साइंट के ऊपर ध्यान जा रहा है। साइंट ने अभी एक रिसेंट 5 मिनट पहले बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 1990 की रेंज में इसको बाय करना चाहिए।
विद स्टॉप लॉस ऑफ 1930 और टारगेट जो रहेंगे इसके जो 2150 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। वॉल्यूम्स भी काफी काफी अच्छे डेवलप हुए हैं आज। उस तरीके से अगर देखते हैं तो डेफिनेटली ये बाय कॉल बनता है। निफ्टी का एक स्पाइक भी आया है, DI के आसपास कामकाज भी कर रहा है। 2150 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1930 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 1990 के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रिजेश जी, आपकी तरफ से दूसरा नाम। सुमित जी, मुझे लगता है फिनोलेक्स का जो ग्रुप है उसमें काफी आज तेजी देखने को मिल रहा है। मेरा जो पिक रहेगा फिनोलेक्स पाइप में रहेगा, जो 247 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 2 दिन में हमने देखा कि अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये मुझे लग रहा है एक पोजिशनल बेट बन सकता है। 247 के रेंज में मैं इसको बाय करूंगा और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 235 का रहेगा और मैं इसमें 265 तक का टारगेट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। के लिए आप खरीदारी करेंगे, 235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स पाइप और साथ साथ 2 रेलवेज की कंपनियां जहां पर एक लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक भाई जरा मिड कैप स्मॉल कैप वापस लेकर आए कि वहां पर खरीदारी थोड़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। एक अच्छे अप मूव के साथ डे हाई पर अब मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। करीब करीब 1% की तरफ अब ये बढ़त जो है वो जाते हुए दिखाई पड़ रही है। निचले स्तर से रफली 1% के आसपास की रिकवरी आई चुकी है, लेकिन अब 0.5% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स और करीब करीब स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मेजरली आज जो बाइंग है उसमें पूरा इंश्योरेंस स्पेस भी एक अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अब तीसरी कॉल का भी रुख कर लेते हैं। तीसरी कॉल समित आपकी तरफ से। यहाँ पे अपार इंडस्ट्रीज के साथ जाना जाएंगे। हालांकि थोड़ा ये बढ़ चुका है स्टॉक, बट ओवरऑल उसका फॉर्मेशन यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये अनचार्टेड टेरिटरी में जो स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी उसकी प्लेसमेंट हो चुकी है, तो यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ दिस रैली हम 2-3 दिनों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि लगभग 65-60 का आप यहाँ स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। और ये मूव अगर यहाँ से ऐसी ही एक्सटेंड होती है तो लगभग 6980 का हम टारगेट अपार इंडस्ट्रीज के लिए मानते हैं। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है अपार इंडस्ट्रीज का, तो यहाँ पर 6980 यानी करीब करीब 7000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 6560 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अभी स्टॉक रफली अपने नए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अपार इंडस्ट्री तीसरा नाम रहेगा। एक स्पाइक अच्छा इसमें आया है। पंकज, आपकी तरफ से तीसरा नाम। सुमित जी, जो ध्यान जा रहा है वो आईओसी की तरफ है। 168 की रेंज में इसको बाइंग की सलाह रहेगी। काफी आरएसआई जो है वो पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा रहा है। 200 डेमा के ऊपर ये कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। कल का जो हाई है उसको बाइसेक्ट करके चेन पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसका 163 का टारगेट स्टॉप लॉस रख के टारगेट जो रहेगा 182 के लिए इसको प्ले करना चाहिए। 182 के टारगेट्स के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को आप खरीदारी के लिए ले सकते हैं। 163 रुपया का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। एक बार पूरा पीएसयू बास्केट भी दिखाइए कि आज अच्छी बाइंग पीएसयूज में है, चाहे कैश मार्केट के हों या ब्रॉडर मार्केट्स के हों। IRFC तेजी में है, RVNL तेजी में है, इरकॉन तेजी में है, IOC तेजी में है, BPHP तेजी में है। तो पूरा पीएसयू बास्केट भी करीब करीब 1% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेजी तमाम सरकारी कंपनियों में और उसमें OMCs पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें HPCL डे हाई पर, BPCL डे हाई पर और साथ साथ IOC भी डे हाई पर, जिसमें से IOC को पंकज ने चुना है और उनका मानना है कि यहाँ पर एक अच्छे अपसाइड 182 रुपये तक के खुल सकते हैं। ब्रिजेश, आपकी तरफ से तीसरा नाम। सुमित जी, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक पे बाय लेना चाहूंगा, HAL पे। करीब करीब 3270 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेरा स्टॉप लॉस 3235 का रहेगा। तो मैं एक 1% का रिस्क लेके इसमें 3350 तक के ट्रेड के लिए मैं इसमें लॉन्ग जाना चाहूंगा। 50 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। F&O के टॉप गेनर्स में भी इसका नाम शुमार है। और इंटरेस्टिंग है, करीब करीब 9 कॉल्स पे हमने बातचीत की और 9 में से करीब 4 कॉल्स जो हैं वो सरकारी खेमे से आई हैं। RVNL, IRFC, IOC और HAL, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आप सरकारी साइड पे आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीब 3350 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। 3235 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। अब क्योंकि ब्रिजेश आपने अभी लास्ट कॉल दिया है HAL का, एक भाई पेट्रोनेट को और देखिए, ये भी सरकारी खेमे में आता है और ये भी टॉप गेनर्स में शुमार है। ऑयल एंड गैस की जो तेजी है उसका टेलविंड मिला हुआ डे हाई पर है। इसे कैसे रीड कर रहे हो आप? डेफिनेटली मुझे सुमित जी, मुझे लगता है रिवर्सल है, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है इसमें भी
काफी अच्छा सेटअप है, वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहा है काउंटर, तो डेफिनेटली ये एक ट्रेड सेटअप बनता है यहाँ पे। रिवर्सल की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से ये जो 290 का जो रेंज है, थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि आज का जो बाउंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस है और वॉल्यूम्स के साथ मुझे इसमें तेजी देखने को मिल रहा है। लंबे अवधि के लिए रहेगा, 15-20 दिन के नजरिए से अगर हम इसको प्ले कर सकते हैं तो आज के लो के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है 290-300 के लिए एक बार इसमें एक ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो पेट्रोनेट एलएनजी डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। पूरा पीएसयू, पूरा ऑयल एंड गैस और ओएमसीज अच्छी तेजी के साथ डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे, रिटर्न्स पे नजर डालेंगे और उनकी कॉल्स को एक बार दोबारा देखेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और करीब 65 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी रफली प्रेशर में ही थोड़ा बहुत कामकाज कर रहा है। 290 अंकों की गिरावट यहां पर है। निफ्टी बैंक करीब 224 अंक नीचे, आधा % के आसपास का फॉल। लेकिन आज के जो रिकवरी फेज में सबसे ज्यादा आगे हैं वो है मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप डे हाई पर, स्मॉल कैप डे हाई पर और पीएसयू इंडेक्स इस तेजी के साथ साथ, इस रिकवरी के साथ साथ तेजी में कन्वर्ट हो चुका है। आप पीएसयू इंडेक्स को देखिए, करीब 1% के आसपास की बढ़त में भी कामकाज कर रहा है और इसमें भी पर्टिकुलरली आपको ऑयल एंड गैस दिखाई पड़ेगा। तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स जो कि आउटराइटली 1% के आसपास की तेजी पे कामकाज करता हुआ डे हाई पर दिखाई पड़ेगा। तो बीएससी का अगर आप ऑयल एंड गैस इंडेक्स देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज अच्छी रिकवरी मिड कैप, स्मॉल कैप में, और रिकवरी के साथ साथ जहां तेजी है वो है ऑयल एंड गैस और पीएसयू इंडेक्स। अब तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन सी कॉल्स हैं और किस तरह की सिचुएशन है। पंकज के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करेंगे। पंकज ने आरवीएनएल को शामिल किया है 285 रुपए के टारगेट्स के लिए, 250 के स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। साइंट दूसरा नाम है जहां पर 2150 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, 1930 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और तीसरा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी का 182 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 163 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। की कंट्रीब्यूशन में करीब 2% का निगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है साइंट, आधा % नीचे है आरवीएनएल और आईओसी जो कि फ्लैट साइड पर सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समित का पोर्टफोलियो लेकर आइए, वहां पर भी एक रेलवे शेयर है आईआरएफसी जो कि उन्होंने 157 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग रखा है, 142.50 का स्टॉप लॉस है। फिनोलेक्स केबल 990 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग है, 898 का स्टॉप लॉस है। और अपार इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, 6980 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 6560 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आईआरएफसी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिनोलेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और आधा % का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है अपार इंडस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा जो ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को चुना है, करीब 425 रुपए के टारगेट्स के लिए 389 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की राय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीब 3350 के टारगेट्स के लिए 3235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 265 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 235 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज कल्याण आधा % पॉजिटिव, हिंडा एचएएल करीब 1/4% ऊपर और फिनोलेक्स इंडस्ट्री रफली 1/4% के आसपास की गिरावट सोफार यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक भाई जरा रिटर्न तीनों खिलाड़ियों का देख लें किस तरह की सिचुएशन है। पंकज -2.2, समित करीब 1% नेगेटिव और ब्रजेश रफली आधा % के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सोफार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ट्रंकेटेड वीक भी है एक और दूसरा आज पहला दिन भी है, तो अभी देखते हैं कैसे आगे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। समित, एक राय आपकी मैं इंश्योरेंस स्पेस पे लेना चाहूंगा। अभी थोड़ी पहले मैं से बात भी कर रहा था कि मैक्स फाइनेंशियल आज करीब 4.25% ऊपर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल करीब 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। इंश्योरेंस स्पेस में से कोई नाम जो कि आपको लग रहा हो कि हाँ थोड़ा लॉन्ग जाने लायक है? देखिए सुमित, एचडीएफसी लाइफ हमारा प्रेफर्ड बेट रहा है। लास्ट 2-3 हफ्ते से हम कंटिन्यूसली ये स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं और ये एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को भी हम रिकमेंड करते जा रहे हैं। स्टॉक में ओवरऑल हमने स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखी है। एक डिसेंट प्राइस करेक्शन के बाद ये स्टॉक ने उसकी बेस बिल्डिंग 570-80 के आसपास की है और अभी कहीं ना कहीं जो उसका अपर बाउंड्री था 610 से 630 के रेंज में उसको काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो ये कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रहा है ये रेजिस्टेंस सरपास करने के लिए। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्ड होते जा रही है, तो इसलिए हम विद इन दी इंश्योरेंस स्पेस, लाइफ इंश्योरेंस और स्पेसिफिकली एचडीएफसी लाइन पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें हमें लगता है आपको नियर टर्म में 660-670 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो 660-670 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ते थे। आज सुबह ब्लॉक भी हुआ था एचडीएफसी लाइफ में, करीब 630 से 40 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समित आपका भी, पंकज आपका भी और ब्रिजेश आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।